प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी के साथ आचार्य आशीष। और फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग आज चर्चा करेंगे राहु की महादशा को लेकर। लेकिन नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको आने वाले समय में ऐसी ही वीडियो प्राप्त हो जाए। नियमित रूप से प्रातःकालीन सत्र में 9-10 बजे एक वीडियो डेली अपलोड होती है जो आपके काम की हो सकती है, आध्यात्मिक की हो सकती है, ज्योतिष की हो सकती है, पूजा पाठ से संबंधित हो सकती है, क्या करें क्या ना करें इस पर हो सकती है, या फिर विभिन्न ऐसे तीर्थ स्थान प्राचीन स्थानों की वीडियो हो सकती है जो आपके लिए लाभप्रद होगी। मुहूर्त आदि की वीडियो समय समय पर मैं आपको देता रहता हूं, विभिन्न प्रकार के मुहूर्त प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप उसके जरिए भी देख सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे राहु की महादशा पर। हम लोग पाराशरी सूत्र पाराशर मत पर क्या पाराशर जी ने यहाँ पर लिखा हुआ है उस शास्त्र का, क्या उन्होंने सूर्य की राहु की महादशा का फल बताया। अक्सर राहु की महादशा को लेकर के सभी लोग भयभीत रहते हैं, और भय हो भी क्यों ना, क्योंकि राहु की महादशा काफी कष्टप्रद होती है। और विशेष बात यह भी है कि राहु की महादशा बड़ी लंबी अवधि की होती है, 18 साल तक विंशोत्तरी महादशा चलती है। इसमें अंतर प्रत्यंतर चलते रहते हैं। अंतरदशाओं में उसी ग्रह के अनुकूल और प्रतिकूल इसका जो कुंडली के अंदर जो स्थिति होगी उसी के अनुसार ये फल भी देता है। लेकिन राहु की महादशा का सीधा स्पष्ट फल यहां पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम राहु के बारे में थोड़ा कुछ परिचय जान लेते हैं। राहु एक क्रूर और दैत्यवृत्ति का ग्रह है, लेकिन भगवान का कृपा पात्र है, भगवान की कृपा को उसने प्राप्त किया है। अब आप सोचेंगे कैसे, क्योंकि स्वरभानु नाम का दैत्य था जिसने अमृत पान कर लिया था सूर्य चंद्र के बीच बैठकर। कथा बड़ी लंबी है, उस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन सिरोच्छेदन होने के बाद जब भगवान ने इसका सिर विदीर्ण कर दिया तो यही राहु और केतु के रूप में प्रणीत हुआ। तो इसका मतलब भगवान का कृपा जो है इसने प्राप्त की है, और उससे बलिष्ठ होकर के बलपुष्ट होकर के ये जो है वहां से निकला। लेकिन इसके साथ कहीं ना कहीं छल हुआ है। राहु को लगता है अमृतपान ये भी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, मुझे जो है वहां पर अपने प्राणों को संकट में डालना पड़ा। तो ये छल और छद्म करने में तब से माहिर है। इसलिए राहु की महादशा काफी कष्टकारी होती है। लेकिन इसके शुभ फल भी हैं, ये नहीं कह सकते कि इसका शुभ परिणाम नहीं है, शुभ फल नहीं है। शुभ फल भी बहुत हैं, लेकिन खासकर इसके कुछ लक्षण मैं आपको बता दूं। लेकिन इससे पहले मैं ये भी आपको बता देता हूं कि राहु किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, कहां कहां इसका आधिपत्य है, होल्ड कहां कहां इसका है। आपने देखा होगा जहां भी मदिरालय हो, कोई ऐसा परिवेश जहां स्वच्छता नहीं है, कहीं दंगा फसाद जहां पर हो रहा है, झूठ वृत्ति जहां पर है, जुआ आदि जहां पर खेला जा रहा हो, या कहीं पर शुभाशुभ कृत्य, अशुभ कृत्यों में तो है ही, लेकिन शुभ कृत्य कहीं पर और मांगलिक कार्य कहीं पर होता है, वहां पर भी राहु एक कोने में छुपकर बैठा होता है। समय देखकर वह उसके अनुरूप जो है वहां प्रवेश करता है। तो कुल मिलाकर के सब इसके रास्ते हैं। लेकिन अगर पीड़ित है, क्षुभित है, तो उसके लक्षण यहां पर कुछ हैं। दंत रोग यहां पर हो सकते हैं, और हमेशा दिग्भ्रमित ऐसे व्यक्ति उस समय रह सकते हैं। उसकी स्थिति मनस्थिति जो है, मानसिक अशांति, पीड़ा, अशुभ फल है तो डरपोक वृत्ति का जो है उस समय हो जाएगा, और कभी कभी अति उग्र स्वभाव का भी ऐसे में देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो महादशा का फल यहाँ पर लिखा हुआ है का मित्र, यहाँ पर लिखा कि राहु उच्च के यदि हैं, मूल त्रिकोण राशि में हैं, या फिर स्वराशिगत बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में राहु की दशा का अनेक शुभ फल भी हैं। ये नहीं कि उसका कष्टकारी ही हमें जो है फल मिलेगा, हमें उसका अशुभ परिणाम ही मिलेंगे, शुभ परिणाम भी यहाँ पर मिल सकते हैं। मित्रम प्रभुवम सादिष्टम वाहनम पुत्र संभव नूतन ग्रह निर्माणम धर्म चित्ता महोत्सव। सीधा सा यहाँ पर स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं राहु की महादशा में आपको नया घर बनाने का अवसर मिल सकता है, यदि राहु की स्थिति कुंडली में अच्छी है। अच्छे
उत्सव, आनंद और मांगलिक उत्सव का जो है आपको संयोग प्राप्त हो सकता है राहु की महादशा में। और यहां पर मित्र प्रभावदिष्टम, यदि मित्र आदि का प्रभाव उस राहु पर है, किसी मित्र राशि का प्रभाव उस पर है या मित्र राशि में वो वहां पर बैठे हैं, तो ऐसे में आपको शुभ फल प्राप्त होगा। नूतन गृह निर्माण, विदेश यात्राएं यहां पर जो है राहु कराता है। राहु और केतु विदेश यात्राओं के लिए योग बहुत अच्छा बनाते हैं। राजनीतिक में जो है इनका अच्छा प्रवेश होता है। एक चीज और यहां पर है, अचानक धन का लाभ। यहां पर जो है जुए से, सट्टे से या पैतृक कोई ऐसी संपत्ति, कोई गढ़ा हुआ धन, इसका योग यहां पर खासकर बनता है जब ये अनुकूल हो। लेकिन एक खास और अच्छी चीज यहां पर है कि अगर राहु की स्थिति अच्छी है और राहु आपको शुभ फल दे रहा है, तो ऐसे में राज सम्मान या किसी राजा के प्रति आपका जो है, जो राज सत्ता में हो, राज संभाल रहे हो, उनका लाभ आपको प्राप्त हो सकता है और उनके कारण आपको भी कहीं ना कहीं शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। उनकी कृपा से सुख समृद्धियों का जो सामान है या कुछ ऐसी अनुकूलता हैं जो उनसे प्राप्त हो सकती है, उनके सहयोग में आप कहीं रह सकते हैं। और अशुभ फल होने पर यहाँ पर पाप ग्रह संबंधे मारक ग्रह संयुक्ते नीच राशि गते वापी स्थानम भंस मनोरुजम, यदि ये कहीं नीच राहु पड़ा हुआ है या प्रतिकूल स्थिति में बैठा हुआ है, अस्त होकर के बैठा हुआ है, तो यहां पर शनि जो है, राहु पाप ग्रह से संबंध यदि इसका बनता है, उसका युत होता है या मार्केस के साथ इसकी युति है, तो ऐसे में नीच राहु मानसिक असंतुष्टि को उत्पन्न करेगा। स्थान भ्रष्ट, किसी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकता है। अपने पद का जो है, अपने गरिमा का वो वहां पर उसका ह्रास हो सकता है, उससे उच्युत हो सकता है। ये इसके फल है। मानसिक असंतुष्टि के साथ साथ आत्मजन विरोध यहां पर उत्पन्न हो सकता है। जो अनुकूल थे वही यहां पर प्रतिकूल भी हो सकते हैं। खासकर यहां तक देखा जा सकता है कि जो सबसे करीब होते हैं ऐसे इष्ट मित्रजन से भी विरोध हो जाता है। जो माता पिता अपने बच्चों से सबसे ज्यादा स्नेह और प्रेम रखते हैं, वह भी ऐसी दशाओं में देखा जाता है कि प्रतिकूल हो गए। सारी स्थिति प्रतिकूल ऐसे समय में हो जाती है। बुद्धि जो है काम नहीं करती, भ्रामक हो जाती है, भ्रामक चीजों पर व्यक्ति विश्वास करता है, छल छद्म की वृत्ति जो है ऐसे में हो जाती है और अनेक प्रकार की यातनाएं जो हैं उस व्यक्ति को मिलती हैं। अनेक यात्राएं करेगा, वहां पर उसको अनेक प्रकार से समस्याएं उत्पन्न होंगी, अनेक प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे, खूब ठोकरें जीवन में व्यक्ति खाता है। लेकिन एक चीज है कि जिसने समय रहते राहु की दशा को स्वीकार कर लिया, आने वाले समय में वो व्यक्ति बहुत मजबूत और श्रेष्ठ होकर के उभरता है। यदि 20-25 साल से पहले ये दशा निकल गई तो आप ये मान के चलें कि इसका आने के बाद इसका जो आगे का समय रहेगा उसमें व्यक्ति काफी निखर करके बाहर निकलता है, क्योंकि वो सब लोगों को झेल करके आ चुका होता है, सारी परिस्थितियों को देख चुका होता है। ऐसे में वह मजबूत होकर के निकलता है आगे। तो यहां पर मानसिक शारीरिक जो है कष्ट, दार पुत्रादि पीडनम, यहां तक पुत्रों से, स्त्री से, उसको जो है वहां भी कष्टप्रद होगा, इसका लाभ इसको नहीं मिल पाएगा। विष का भय बना रहेगा, चोरों का भय बना रहेगा, दर दर व्यक्ति भटकता है, गलत लोगों का संग उसको मिलेगा। इसलिए इसकी अशुभ परिणाम से, अशुभ फल से बचने के लिए इसके लिए भी सेम वही उपाय यहां पर जो है लागू होता है कि वैदिक रूप से राहु की शांति की जाए। राहु से संबंधित जो दान हैं उनको यहां पर दिया जाए, जैसे कि आप काले वस्त्र का दान दे सकते हैं। और बहुत अशुभ फल, अशुभ परिणाम यहाँ पर हो रहे हो तो आप जो है तुला दान भी यहाँ पर कर सकते हैं। शनि की क्रूर दशा हो, राहु केतु की हो, ऐसे में मंगल की यहाँ पर ऐसी कोई दशा हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तुला दान भी कर सकते हैं। तुला दान के लिए मैंने वीडियो बनाई, आप उसे जाकर देख सकते हैं कैसे तुला दान की विधि है।
क्या क्या उपाय हो सकते हैं। इसके लिए नवग्रह की अलग से वीडियो बना गई है जहां पर मैंने सिर्फ उपाय ही आपको बताए हैं। यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए बहुत विस्तार नहीं करूंगा, लेकिन नियमित रूप से आप एक चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं, भगवान शिव की पूजा आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हनुमान जी आपको यहाँ पर सहायक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसमें अनेक प्रकार के आपको टोना टोटका बताएंगे, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं है। राहु अपना फल आपको देकर रहेगा। भगवत कृपा और भगवत का भजन आपको जो है इससे बचा सकता है, और कोई ताकत नहीं जो इसके अशुभ परिणाम से बचा सकता हो। वो सारी बातें बेकार की हैं, उससे कोई नहीं बचा सकता। सिर्फ इतना है कि भगवान के नाम का प्रताप आपको उसकी पीड़ा से भी बचाएगा और आगे का मार्ग भी आपके लिए स्वच्छ और अच्छा बनाएगा। दर्शकों, ये थी राहु की वीडियो। आपका कोई प्रश्न होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई व्यक्तिगत जानकारी चाहते हैं, नीचे लगातार अपॉइंटमेंट नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। और हाँ, अगली वीडियो आने तक हमें इजाजत दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।